अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी बटर गार्लिक पिन व्हील ब्रेड रोल की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। इसका हर बाइट बहुत रिच और फ्लेवरफुल होगा और इसे हम जो है विदाउट ओवन बनाकर तैयार करेंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट के साथ बनकर तैयार होगी। अगर आप ब्रेकफास्ट में प्लेन ब्रेड खाकर तंग आ गए हैं तो फिर ये बटर गार्लिक चीज़ी ब्रेड पिन व्हील रोल एक बार ज़रूर बनाइए। यकीन माने, अगर आपने एक बार बना लिए तो ये बहुत ही जो है इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं कि आप इसको दोबारा भी बनाना पसंद करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने पिनव्हील ब्रेड रोल की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप जो है वो नीम गर्म मिल्क ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट, किसी भी अच्छी ब्रांड की ईस्ट ले लें। अगर आपकी ईस्ट अच्छी होगी तो आपकी डो भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। और उसके साथ ही इसमें 1 अंडा ऐड करके इसको अच्छी तरह से हैंड विस्क से मिक्स कर लेंगे सारा, ताकि तमाम चीज़ें प्रॉपर इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और इसको हम कवर करके मतलब 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसकी डो बनाना रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक छन्नी ली है और उसके अंदर मैं 2 कप यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर जो है मैदा इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जो ग्राम में अगर देखा जाए तो 300 ग्राम है। 150 ग्राम का एक कप था, जो मैंने 2 कप ऐड किए, तो 300 ग्राम ये पूरा जो है मैदा है। इसको हम जो है छान लेंगे एक किसी भी बाउल के अंदर और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह पहले नमक के साथ आटे को मिक्स कर लेंगे। जब ये आटा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, जो हमने अपना लिक्विड का मिक्सचर बना के रखा था ईस्ट वाला, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इसकी जो है वो बहुत अच्छी सी जो है ना सॉफ्ट सी डो बना के रेडी करनी है। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी चिपचिपाहट होती है इस स्टेज पे, लेकिन ये कि आराम से अच्छी तरह से हो जाता है। बस जितना अच्छा आपका ये डो रेडी होगी, इतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड जो है बनकर तैयार होगी। इस तरह से मैंने सारा पहले जो है एक कंबाइन कर लिया, मैं कलेक्ट कर लिया है सारा मैदा एक साथ। और उसके साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हल्का सा मसल लेंगे हाथ से और उसमें थोड़ी सी बीच में सेंटर में जगह बनाकर इसमें हम जो है 2 टेबल स्पून के करीब बटर, यानी कि अगर ग्राम में देखा जाए तो 15 ग्राम के करीब है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, रूम टेम्परेचर का बटर है ये, ना बहुत ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा वैसा हो बिल्कुल। अब इसको मिक्स करके हमने अच्छी तरह से जो है ना इसको थ्रो करेंगे और एक बहुत सॉफ्ट सी जो है ना बिल्कुल स्मूथ सी जो डो बना के इसकी रेडी कर लेंगे। बस आपने इसकी डो सबसे अच्छी रेडी करनी है। जितनी अच्छी आपकी डो रेडी होगी उतने अच्छे आपके ब्रेड जो है ना ये रोल बनकर तैयार होंगे। अब इसके साथ ही इसको एक बाउल में, ये देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल इसको स्मूथ कर लिया था और एक बाउल में हल्का सा जो है ऑयल लगाकर इसको हम डो को इसमें रख देंगे और ऊपर से क्लिंग रैप से इसको कवर कर देंगे और इसको राइस होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल गर्मी है तो ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगी। अब हम अपना बटर गार्लिक का जो है एक मिक्सचर बना के रेडी करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सा, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून बटर लिया है, जो ग्राम में अगर देखा है 25 ग्राम है। उसके साथ ही मैंने 6 से 7 लहसुन की जवें जो थी वो बटर के अंदर ही हल्की सी फ्राई कर ली थी, तो वो कलर भी चेंज हो गया था और सॉफ्ट हो गई थी और उसको मैंने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, या आप मैश कर लें। और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मैंने मायोनीस ऐड किया, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसको। 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑरिगेनो। और उसके साथ ही इसमें मैंने 3 टेबल स्पून फ्रेश धनिया है, जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं डाल लें, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और उसके साथ ही मैंने ग्रीन ऑनियन 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही ब्लैक और ग्रीन ऑलिव 1-1 टेबल स्पून ऐड किए हैं और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हनी ऐड किया है। और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारा बटर गार्लिक का जो है वो मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी हो गया। इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम अपनी डो चेक कर लेते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी राइस हो गई थी, ये देखें कितनी अच्छी जालीदार सी। और एक दफ़ा इसको हम फिर जो है ना स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल ना, अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे इसको और फिर इसको हम शेल्फ़ काउंटर पे ले आएंगे। इस तरह से शेल्फ़ काउंटर पे जो है ना थोड़ा सा मैदा पहले डस्ट कर लेंगे, क्योंकि हल्की सी चिपचिपी होती है, तो फिर को हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें बटर है तो इतनी ज़्यादा ये चिपचिपाहट इसमें होगी भी नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर बटर ऐड किया है। और ऊपर से भी हल्का सा मैदा डस्ट किया गया। अब हमें इसे जो है अच्छी तरह से बेलन की मदद से जो है ना इसको बेल लेना है। एक जो है रेक्टेंगल शेप में हमने इसको बेल लेना है बिल्कुल। आज बहुत ज़्यादा इसको ना हमने मोटा करना है और ना बहुत ज़्यादा पतला, बस नॉर्मल सी इसकी जो है ना थिकनेस होनी चाहिए। पूरा हम बेल लेंगे जिस तरह रोटी बेलते हैं ना, इस तरह से। बहुत ज़्यादा मोटा इसको नहीं रखिएगा, क्योंकि बाद में ये काफ़ी फूलती है तो काफ़ी जो है ये प्रूव हो जाती है, यानी कि फूलने के बाद ना।
अब इसको जो है ना हमने पूरा इस तरह से मैंने बेल लिया था बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में। अब जो हमने बटर गार्लिक का अपना जो एक मिक्सचर बना के रेडी किया था उस पे सारा हम जो है अपनी जो हमने ये रोटी समझ लें ये बेल के रखी है इस पे पूरी हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से ना, हर जगह से अच्छी तरह से हम लगा देंगे इसको। बहुत अच्छा इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा बटर गार्लिक का। इसके अंदर जो हमने मायोनीज़, ऑलिव्स और धनिया, ऑरिगेनो ऐड किया, इसका बहुत ज़बरदस्त हर्ब्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और इसके साथ ही जब सारा हम स्प्रेड कर देंगे उसके साथ ही इसमें हम मोज़रेला और चेडर चीज़ ये मिक्स मैंने इसके अंदर ऐड की है। आप चाहें तो खाली मोज़रेला या खाली चेडर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको इस तरह से सारा फैला के चीज़ इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे बिल्कुल ना, हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। वो बहुत सॉफ्ट सी होती है लेकिन ये चिपकेगी नहीं क्योंकि इसमें बटर है। इस तरह से बहुत ईज़िली ये हो जाएगी बिल्कुल। इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे अच्छी तरीक़े से। और फिर इसमें हम जो है ना निशान लगा लेंगे जितने भी साइज़ के हमने इसको कट करना है। फिर उसके बाद आप इसको चाहे पिज़्ज़ा कटर से या फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट कर लीजिए। जितनी बड़ी या छोटी आप इसकी जो है ब्रेड बनाएंगे, जितने भी रोल जितने साइज़ के भी बनाना चाहते हैं। मैंने इस तरह से पिज़्ज़ा कटर और नाइफ़ की मदद से पहले सारी जो है ब्रेड इस तरह से कट कर ली है। और इसको बस अब इस तरह से जो है ना सारे कट कर लेंगे और इसको हल्का सा शेप दे देंगे क्योंकि थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट सी होती है तो फिर थोड़ा सा साइड से जो है वो उसका शेप आउट हो जाता है तो शेप इसका सही कर देंगे हाथ की मदद से इस तरह से जो है ना। अब ये इस तरह से मैं सारी जो है ना बना के ये रेडी कर लूँगी। इस तरह से मैंने देखिए सारी बना के इसको रेडी कर ली है। और एक बेकिंग पैन ले लेंगे जिसमें हमें इसको बेक करना है। उसको पहले हम ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लेंगे। आप चाहें तो बटर पेपर ना भी लगाएं, तो हल्का सा बस ऑयल से ग्रीस कर लें पैन को और ये सारे इसके अंदर हम जो है वो ऐड कर देंगे। और ऊपर से हल्के से हम ऑलिव्स रख देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो रख दें, बड़ा अच्छा ही फ्लेवर आता है इन तमाम हर्ब्स का, ऑलिव्स का, बहुत अच्छा सा। अब इसको हम कवर करके तकरीबन जो है हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि ये थोड़ी सी और जो है वो प्रूफ हो जाए। अब ये इस तरह से जो है ना मैंने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो हमारे पिन व्हील ब्रेड रोल जो थे बहुत अच्छी तरह से प्रूफ हो गए थे। अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे, बेक करेंगे। अच्छा, बेकिंग के लिए मैंने पॉट में करूँगी मैं, तो मैंने पहले से जो है ना पतीला प्री हीट करके रख दिया था और रख लिया था 15 मिनट पहले स्लो फ्लेम पे। और अगर आप ओवन में करें तो 180 डिग्री पे इसको जो है तकरीबन 25 से 30 मिनट कीजिएगा। और मैंने इसको जो है पतीला में बेक किया था तो तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था। 1 घंटे से भी थोड़ा सा 5 मिनट या जो है 7 मिनट आपका ऊपर नीचे हो सकता है इसका। अब ये मैंने तकरीबन 1 घंटे बाद ये चेक किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से, बहुत फ्लेवरफुल और बहुत ही सॉफ्ट जो है हमारी ये पिन व्हील ब्रेड रोल जो है तैयार थे, बहुत ही बटर चीज़ी गार्लिक फ्लेवर के साथ। और जो हमने इसमें हर्ब वगैरह ऐड किए थे उसका भी बहुत बेहतरीन इसमें फ्लेवर आया था, ऑलिव्स और ऑरिगेनो वगैरह जो हमने ऐड किया था। ये हमारे जो है बहुत ही सॉफ्ट बटर गार्लिक चीज़ी पिन व्हील ब्रेड रोल जो है बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए शाम की चाय के साथ या फिर ब्रेकफास्ट में बनाइए, मज़ा ही आ जाएगा। हर स्टेप को आप केयरफुली फॉलो करेंगे तो ये बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट के साथ बनकर तैयार होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।